जय हिंद एवरीवन। आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन आपका एलएलबी का एग्जाम में पूछा गया है। हाल ही में हुआ था आपका एलएलबी का एग्जाम। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने के बाद जस्ट ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। इसको लेने का पीछे मकसद भी है, इसको लास्ट में बताएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ए की पत्नी बी है। ए की पत्नी कौन है भाई? बी है। सी से प्रेम करती है। बी और सी ने मिलकर योजना बनाई कि अगर हम ए की हत्या कर दें तो हमारे रास्ते का कांटा निकल जाएगा और हम एक दूसरे के हो जाएंगे। बी और सी दोनों ने मिलकर ए की चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी और ए के शरीर को काट काट कर एक नीले ड्रम में भर दिया। यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही हम नीले ड्रम का बात किए समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नीले ड्रम में भर दिया एवं घर में ही क्या क्या छुपा दिया और दोनों अन्य शहर घूमने के लिए चले गए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस मामले में, अभी जो हम लोग मामला पढ़े, इस मामले में बी और सी को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है या फिर नहीं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, न्यायिक निर्णयों की सहायता से अपना उत्तर दीजिए। किसकी सहायता से? तो न्यायिक निर्णयों की सहायता से, यानी न्यायालय में इस तरह का पहले केस हुआ होगा तो उसकी सहायता ले सकते हैं। और आप लोग को क्या करना है, इसका आंसर को लिखना है। चलिए हम लोग आंसर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख के आए हैं, क्योंकि भाई एग्जाम में पूछा गया है तो इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। हम खुद से लिखे हैं, बहुत सारा रिसर्च को पहले एनालाइज किए, उसके बाद हम एक आंसर पे पहुंचे और ये आंसर को निकाले हैं। आंसर क्या है भाई? तो उपयुक्त मामला। उपयुक्त मामला मैंने अभी जो पढ़े वो सब मामला हम लोग को देखकर बी और सी की योजना पूर्व नियोजित, योजना पूर्व नियोजित, योजना पूर्व नियोजित क्या होता है? तो प्री प्लानिंग, यानी जानबूझकर प्लानिंग बनाकर हत्या की है। इस आधार पर पहुंचते हैं और इस आधार पर यह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जो बताती है आपकी हत्या के बारे में, धारा 120 का बी जो बताती है आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, यानी क्रिमिनल कंस्पिरेसी, क्रिमिनल कंस्पिरेसी के बारे में बताती है, के अंतर्गत आपराधिक श्रेणी में आता है। यानी यहाँ तक तो प्रूव हो गया है कि हाँ, उनके बारे में बता रहे हैं। मुस्कान, ओके, मुस्कान ने क्या किया है? तो मुस्कान ने अपराध किया है, क्योंकि यह सब आपराधिक श्रेणी में आता है। अब देखते हैं कि ये सब धाराएं का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। धारा 302, आईपीसी की धारा 302 किसके बारे में बताती है भाई? तो हत्या के बारे में बताती है। यह धारा जानबूझकर की गई हत्या के लिए है। कौन सी धारा? तो आईपीसी की धारा 302, यानी कोई व्यक्ति है किसी का मर्डर जानबूझ के कर देता है तो आईपीसी की धारा 302 लगाया जाता है। चलो यहाँ देखो कि बी और सी ने मिलकर पूर्व योजना के तहत, यानी प्री प्लान के तहत एक की चाकू से गोद गोद कर हत्या की, इसलिए यह धारा जो है इस पर लागू होता है। किस पर? तो इस पर। झूठी है। चलो उसके बाद धारा 120 का बी, ये क्या बताता है भाई? तो आपराधिक षड्यंत्र, यानी क्रिमिनल कंस्पिरेसी के बारे में बताता है। ये क्या होता है भाई? क्रिमिनल कंस्पिरेसी। सर अजीब टाइप का इंग्लिश है, हम लोग को कैसे समझ में आएगा? यहाँ देखो, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अपराध की योजना बनाते हैं या फिर अपराध को संज्ञान देते हैं, संज्ञान में देते हैं, तो यह आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आता है, या फिर आपराधिक षड्यंत्र या फिर क्रिमिनल कंस्पिरेसी कहलाता है। यहाँ देखो बी और सी ने क्या किया है? दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाया और हत्या किया, इसलिए यह धारा भी क्या होता है ना, फुलफिल यानी लागू होता है। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद देखो धारा 201, धारा 201 क्या है भाई? तो अपराध के साक्ष्य को छुपाना, इसके बारे में बताता है। धारा 201 किसके बारे में बताता है? तो अपराध के साक्ष्य को छुपाना, यानी हम अपराध कर दिए हैं, किसी का मर्डर कर दिए हैं, अब उस मर्डर के साक्ष्य को हम छुपा रहे हैं, तो उस पर लगता है हमको 201 की धारा, आईपीसी की धारा 201 लगता है। यहाँ देखो बी और सी ने क्या किया? हत्या के बाद शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिया और उसके बाद घर में ही छुपा दिया, यानी साक्ष्य को छुपाने का काम किया, जिससे यह धारा भी क्या हो रहा है ना, फुलफिल हो रहा है। अब देखते हैं कि इन लोग के ऊपर क्या क्या
हो सकता है केसेस। अब देखते हैं कि मृत्युदंड दिया जा सकता है कि नहीं। तो क्या मृत्युदंड दिया जा सकता है? देखो पहले, हाँ बिल्कुल मृत्युदंड दिया जा सकता है। इस मामले में मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी दिया जा सकता है, क्योंकि यह एक ब्रूटल ब्रूटल यानी निर्दयी, कोल्ड ब्लडेड यानी बेरहम से किया गया हत्या, और प्री प्लान्ड यानी एक साजिश के तहत किया गया मर्डर है। अपराधियों ने न केवल हत्या की बल्कि शव को काटकर ड्रम में भरकर छुपाने का भी प्रयास किया, जिससे यह एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का केस भी बनता है, या फिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के केस की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। अच्छा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का केस क्या होता है भाई? तो सबसे दुर्बल मामलों का केस होता है, यानी सबसे दुर्बल मामला में से एक। यह जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है ये इस तरह का केस। अच्छा, किस पर लगता है भाई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस? जो निर्दय से हत्या करता है, कोल्ड ब्लडेड करता है, प्री प्लान के तहत हत्या करता है, उस पर लगाया जाता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ बयान आया है। इससे पहले भी इस तरह की घटना कभी हुई है? जी हाँ, इस तरह का घटना हुआ था 1980 में। कब हुआ था भाई? 1980 में। किसका नाम है? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एक पंजाब का आदमी था जिसका नाम था बच्चन सिंह। इसका हम कहानी जब पढ़े बच्चन सिंह के बारे में, तो इसमें हम लोग को बहुत सारा कहानी मिला। अलग अलग सोर्स से पढ़े, गूगल से पढ़े, ChatGPT से पढ़े, PDF से पढ़े, एक बुक से पढ़े, तो हर में इसके बारे में कहानी जो है प्रॉपर ढंग से कोई नहीं लिख पाया है अभी तो। पता नहीं, अब इनके घर में हमको लग रहा है जाके पूछना पड़ेगा कि मामला एक्चुअली में था क्या, क्योंकि गूगल वगैरह में अलग अलग कहानी बताया। हम 3 कहानी को सुनाते हैं, उसके बाद हम लोग केस को देखेंगे कि केस क्या था, इस पर केस कौन सा लगा था। इस तरह का मामला तो पहले भी हो चुका था ना। इस बच्चन सिंह जो है अपनी पत्नी की हत्या कर दिए थे, यहाँ तक समझो। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा कहानी तो बता देते हैं। पहला कहानी क्या है? तो पहला कहानी है बच्चन सिंह की एक पत्नी थी, जिनसे क्या होता था ना, विवाद होते रहता था। तो आपसी झगड़ा होते रहता था डेली डेली, एकदम गाली गलौज, मारपीट। पता नहीं मारपीट होता था नहीं, हम तो गए नहीं, लेकिन झगड़ा होता था इतना पता है। अब जब भी झगड़ा होता था, बच्चन सिंह की पत्नी क्या करती थी? मायके चल जाती थी दौड़ के। अब इसका मायके वाला, बच्चन सिंह की पत्नी के मायके वाला बहुत ही सपोर्ट करते थे उसकी पत्नी का। एकदम मेरी बेटी एकदम दुर्गा है, लड़ाई नहीं करती होगी, दमादी खचड़ा है, इस तरह का बोला जाता था। जब भी बच्चन सिंह लेने जाते थे, इसकी पत्नी के भाई और इसकी माता बच्चन सिंह के ऊपर हाथापाई, गाली गलौज, और अपनी बेटी के सपोर्ट में अपनी बेटी को ही रख लेते थे, इनके पास नहीं भेजते थे। बच्चन सिंह इस सब से तंग आ गए थे, बिल्कुल भी एकदम इनके जीवन में लगा था कि हम मर जाएंगे या फिर उन लोग को मार देंगे। इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो गया। बच्चन सिंह ने एक दिन फैसला किया कि हम इन लोग को मार के हम जेल चले जाएंगे, फिर छूट के आके अपना फैमिली बसाएंगे। इन्होंने क्या किया? बच्चन सिंह ने, ये पहला केस है, पहला कहानी है। बच्चन सिंह ने क्या किया? एक दिन रात में गए अपना ससुराल, और वहाँ पे अपने साले को मार दिए, चाकू से मार दिए या फिर डंडा से मार दिया, मतलब मर्डर कर दिया। उसके बाद उसकी पत्नी, साले की पत्नी जब देखी तो उसको भी मार दिया। उसके बाद उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे थे बड़े थे हमको नहीं पता, लेकिन कहानी में इस तरह बताया, तो उसको भी मार दिया। यानी टोटल इन्होंने 4 मर्डर कर दिया। बच्चन सिंह ने 4 मर्डर किया। किसकी? तो अपने पत्नी के भाई और उसकी वाइफ और बच्चों की। चलो, ये तो रहा पहला केस। दूसरा कहानी जो था, एक दिन इसकी पत्नी सोई हुई थी, ऐसा एक बुक में पढ़े कि एक दिन इसकी पत्नी सोई हुई थी बच्चन सिंह की, और इन्होंने क्या करा, तो अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। उसके बाद ये चल गए अपने बड़के भैया के पास। इनके बड़के भैया दूसरी जगह रहते थे, तो अपने बड़के भैया के पास जब गए तो इन्होंने कहानी को सुनाया कि इस तरह का घटना हो गया है, मैंने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है। तो फिर इनके भैया ने इनका सपोर्ट, यानी बच्चन सिंह का सपोर्ट करने से मना कर दिया। तब इनके भैया का जो बच्चे थे उनको अपने कब्जे में ले लिए और बोले कि हम मेरा सपोर्ट करेंगे कि नहीं बताइए, नहीं तो हम इन लोग को भी मार देंगे। तो क्या हुआ ना, उनके भैया ने मना कर दिया, तब अपने भतीजों को भी मार दिया। ये हुआ दूसरा कहानी। तीसरा कहानी हम पढ़े कि बच्चन सिंह के कुछ रिश्तेदार थे जो बच्चन सिंह से जलते थे, इसलिए बच्चन सिंह ने अपने रिश्तेदारों को मार दिया। ये था इसका कहानी।
चलो इस बहुत सारा और कहानी पढ़े, सबको बताना जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन आएगा आपका कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब यह मामला कब हुआ था? यह मामला हुआ था 1980 में। ये क्वेश्चन अगर यदि पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद पूछ सकता है कि बच्चन सिंह मामला क्या था? तो एक हत्या का। इसमें हम लोग कॉमन चीज क्या देखें भाई कि इन्होंने अपना साला को मारा। इन्होंने अपना किसको मारा? तो साला को मारा। अरे यार, साला का मर्डर किया, साला का मर्डर किया, और उसके रिलेटेड जो वाइफ थी, बच्चे थे, उसका मर्डर किया। पत्नी का मर्डर किया, पत्नी का मर्डर किया, मर्डर किया, और अपनी भतीजों का मर्डर किया। यानी एक चीज इनमें इसमें क्या कॉमन रहा कि मर्डर तो इन्होंने किया है, इन्होंने क्या किया ना, मर्डर किया है। दूसरा एक चीज और कॉमन देखें कि जो थे ये फैमिली टॉर्चर में थे, यानी फैमिली प्रेशर में थे, यानी फैमिली के तंगी से थे, जूझ रहे थे। चलो दो चीज देखें। अब देखें हैं कि इनके ऊपर क्या केस हुआ, इनके ऊपर क्या केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, इनको फांसी हुआ कि नहीं हुआ। चलिए देखते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जब तक मामला रेरेस्ट ऑफ द रेयर ना हो तब तक मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए। रेरेस्ट ऑफ द रेयर क्या होता है भाई? तो देखो, लेकिन इस केस में सभी तत्व जो है, अच्छा हम लोग को पढ़ना है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही बताया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना, जैसे ही मर्डर करके गए सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना 5 जजों का एक टीम बैठाया, उसको बोलते हैं पिट। तो पिट बैठाया, उसमें 3:2 में फैसला को सुनाया। 3:2 क्या होता है भाई? तो यानी 3 जज जो थे वो बच्चन सिंह के फांसी के पक्ष में थे, यानी फांसी होना चाहिए बच्चन सिंह को, और 2 जज ऐसे थे जिन्होंने कहा कि बच्चन सिंह को फांसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था? तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने बताया बहुमत से कि मृत्युदंड संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मृत्युदंड क्या है ना, संवैधानिक है, धारा 302 संविधान के खिलाफ नहीं है। और लेकिन अदालत ने कहा कि मृत्युदंड केवल उन्हीं मामलों में दिया जाना चाहिए जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में आता है। अब आता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी होता क्या है? तो जिस केस में ये सब लगता है, 302 की धारा लगता है, 120 का बी लगता है, और 201 का 201 लगता है, वो सब आता है आपका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। और क्या आता है भाई? तो कोर्ट ने यह भी तय किया कि मृत्युदंड तभी दिया जाना चाहिए जब अपराध इतना जघन्य हो, इतना निर्मम हो और असाधारण हो कि जीवन कारावास भी अपर्याप्त लगे। यानी आजीवन कारावास का सजा दिया जाता है ना, वो भी क्या लगे ना, अपर्याप्त लगे, इससे भी कठोर देना चाहिए। जब क्या बोलते हैं, न्यायालय को इस तरह का बात लगे, तब कौन सा केस बनता है? तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। अपराधी का समाज में कोई सुधार का संभावना ना हो, तब लगता है आपका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। देखो सजा का उद्देश्य क्या होता है? तो न्याय और सामाजिक संतुलन को बनाए रखना, ना कि किसी को और भड़काना। तो देखो 302 हम लोग पढ़ा चुके हैं। 302 क्या था भाई? हत्या का, जो इन्होंने कर दिया है। इन्होंने अगर बात करें तो बच्चन सिंह ने कर दिया है, यानी एक तो फुलफिल कर रहा है, रेयरेस्ट ऑफ द केस में एक तो फुलफिल कर रहा है। उसके बाद इन्होंने छुपाया या नहीं छुपाया नहीं पता, तो इन पे 2 को केस नहीं लगता है। यानी 120 का सामूहिक हत्या तो नहीं किए थे, सामूहिक हत्या नहीं किए थे, यानी 120 का भी नहीं लगेगा। और इन्होंने लाश को भी, शव को भी नहीं छुपाया, तो यानी 201 का भी मामला इन पर नहीं लगेगा बच्चन सिंह पर। अब देखते हैं हम लोग मुस्कान रस्तोगी वाला। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि रेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या होता है, रेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या होता है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जब तक मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ना हो तब तक मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इस केस में देखो, मुस्कान के केस में सभी तत्व मौजूद हैं। कौन कौन से? तो प्री प्लान मर्डर है, पूर्व योजना के तहत मर्डर की है। उसके बाद क्रूरतापूर्वक मर्डर की है, किसी को काट के रन के घोप के मार देना, क्रूरतापूर्वक ही तो है ना। उसके बाद देखो शक छुपाने की कोशिश किया है, नीला ड्रम में भरी है, यानी तीनों केसेस इस पर फुलफिल हो रहा है। इसलिए बी और सी को, यानी मुस्कान और उसके प्रेमी को, दोनों को आईपीसी की धारा 302, 120 का बी
और 201 के तहत दोषी ठहराकर मृत्युदंड दिया जा सकता है, बशर्ते कोर्ट को यह अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लगे। अब कोर्ट बोलेगा कि हमको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कुछ नहीं लग रहा है, ये सब देखने के बाद तो भाई क्या बोल सकते हैं बताओ। अभी तक मुस्कान को कोई सजा नहीं हुआ है इसके माध्यम से। चलो चलो हम लोग किस निष्कर्ष से पहुंचते हैं भाई, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बी और सी ने पूर्व नियोजित तरीके से ए की हत्या की और साक्ष्य को छुपाने का प्रयास किया, साक्ष्य को छुपाने का प्रयास भी किया। वे आईपीसी की धारा 302, 120 का बी और 201 के अंतर्गत दोषी है और उन पर मृत्युदंड लागू हो सकता है अगर यदि कुछ दिक्कत ना हो। यानी मुस्कान रोस्तगी को क्या हो जाना चाहिए, फांसी तो हो ही जाना चाहिए। कहे कि ये केस किसका आ रहा है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। आई होप कि वीडियो समझ में आया हो। अच्छा, वीडियो हम बनाए इसलिए अभी हम लोग मामला पढ़ें, जितने भी नोक झोंक लड़ाई झगड़ा हो रहा है ये सब ना। दिक्कत की बात ये है, और हम एक चीज़ और बोलते हैं कि बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि जो लड़की का घर टूटता है ना, वो 90% डिपेंड होता है कि उसके मायके वाला इसके गुनहगार है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखें ना, बच्चन सिंह की पत्नी बार बार मायके चल जा रही थी, मायके वाले इतने सपोर्ट कर रहे थे कि आने दो दामाद को, हम देख लेंगे। अब देख लिया किस तरह का कांड हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ समझ में आया होगा एकदम। चलिए।